अब टुडेज चाणक्य के तमिलनाडु के एग्जिट पोल के मुताबिक स्टालिन की अगुवाई में डीएमके गठबंधन एक बार फिर सरकार बना सकता है। तो ये उसी दिशा में है जिस पर बाकी सभी पोल्स हैं। एआईएडीएमके तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी 45 के साथ, और टीवी के मतलब एक्टर विजय वो 63 सीटें जीत करके नंबर 2 पार्टी बन सकते हैं। ये टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है। और यहाँ फिर मैं एक्सिस माई इंडिया का जिक्र करूंगा क्योंकि उन्होंने तो विजय को नंबर 1 पार्टी बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। तो उसकी भी बहुत लोगों ने कहा कि ये बहुत लीक से हटके तो है, लेकिन कुछ को बहुत आश्चर्य हुआ था। तो एक और सर्वे ऐसा आ गया है जो विजय को 60 सीटों से ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। वोट वाइब का सर्वे है, वो भी आपको दिखा दें। वोट वाइब के सर्वे में बिल्कुल दूसरी कहानी बताई जा रही है। इनके मुताबिक एआईएडीएमके सत्ता में लौट सकता है, 114 से 124 सीटें, और डीएमके अलायंस 103 से 113। और देखिए, एक सर्वे 60 सीटें दे रहा है, दूसरा 4 सीटें दे रहा है। वोट वाइब वाले कह रहे हैं 4 से 10 सीटें आ रही हैं। एक्सिस ने तो 100 सीटें दी हैं, 98 से 112 तक। तो मतलब इसीलिए तमिलनाडु को लेकर के रीडिंग जो है वो कोई एक डायरेक्शन में जा रही है सारी, वो नहीं। हाँ, फिर भी अधिकांश सर्वे ने डीएमके को नजदीक ज्यादा पाया है मेजॉरिटी के। लेकिन अब इस पर क्या बात करें, क्योंकि हमने कल भी ये चर्चा की थी कि पहली बार जो पार्टी चुनाव लड़ती है उसका आंकलन कर पाना मुश्किल होता है। अगर किसी का कोई प्रीवियस हिस्टोरिकल आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो विजय को आंक नहीं पा रही है दुनिया अभी। लेकिन विजय खुद अपने बारे में क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक सुरसुरी उन्होंने भी छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करने लगे विजय। अब अचानक विजय, जिनको किंग मेकर या किंग भी बना रही है दुनिया, वो कांग्रेस पार्टी की फिक्र क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी तो मेरी साथी है। ये जो कांग्रेस डीएमके के साथ मिल गई है वो असली कांग्रेस नहीं है। असली कांग्रेस दूसरी कांग्रेस है। सुनते हैं जरा विजय क्या बोले अपनी रैली में। சில பல கோடிகளை கொடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டு காங்கிரஸை பையில போட்டுக்கிட்டாங்க யாரு? ஸ்டாலின் சார். ஆனா உண்மையான காங்கிரஸ் யாரு பக்கம் நிக்குது? நம்ம பக்கம் நிக்குது। मेरी तो छोटी सी पॉलिटिकल समझ इतनी समझ पाई सर कि भाई वो ना एआईएडीएमके के साथ जाना पसंद करेंगे ना डीएमके के साथ। अगर कोई कांग्रेस पार्टी जो है 10-15 विधायक वाली एक गुट बन जाए, उनके साथ मिलकर कुछ खेल किया जा सके, तो ये उसकी भूमिका बना रहे हैं क्या? ये भूमिका बना रहे हैं। और यदि चुनाव से पहले देखें तो ये सही कह रहे हैं कि कांग्रेस में कन्फ्यूजन था। एक हिस्सा चाहता था कि विजय के साथ गठबंधन कर लिया जाए, एक हिस्सा था कि जो चाहता था डीएमके के साथ जाए। और अब जब उनको कुछ उम्मीद लग रही होगी कि वो सरकार बना सकते हैं या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकते हैं, तो कांग्रेस को साथ लेकर क्या नई भूमिका बन सकती है उस पर काम कर सकते हैं। तमिलनाडु के एक मित्र ने मुझे कहा कि वहाँ पर यदि कोई पार्टी टूट जाए पोस्ट पोल में तो आप इस पर आश्चर्य मत कीजिएगा। तो कुछ नए राजनीतिक समीकरण बनने की तरफ भी बढ़ रहा है। एआईएडीएमके तो पहले ही वहाँ टूट गई है, क्या डीएमके वहाँ टूट सकती है? हाँ, या क्या कुछ और बदलाव हो सकता है, ये संभावनाएं भी वहां पर बताई छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां चुनाव में हैं। बहुत सारी पार्टियां वो जैसे कल शायद सबीर साहब जिक्र कर रहे थे कि जैसे एलडीएफ यूडीएफ है ना, उसी तरह से समझ लीजिए एक डीएमके का ग्रुप है और एक इनका एआईडीएमके का ग्रुप है। वो कैसे कर रहा है? एआईडीएमके की संभावनाएं वहाँ पर लोग कम दिखा रहे हैं, लेकिन टीवी के यदि आ जाता है तो बहुत सारे नए समीकरण बन सकते हैं। 236 की विधानसभा है ना सर? ये 236। तो मतलब इनको चाहिए 119 विधायक चाहिए। अब अगर वो मान लीजिए खुद वो 90 के आसपास आ जाते हैं, छोटे छोटे दल 10-15 का एक ब्लॉक अगर कांग्रेस का मिल जाता है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। बीजेपी से डिस्टेंस बनाए हुए मोटे तौर पर ये बस। हाँ, भाई कांग्रेस की ही बात क्यों की उन्होंने? एआईएडीएमके और डीएमके से दूरी मेंटेन करना चाहते हैं, तभी तो वो एक थर्ड फोर्स बन के उभरेंगे। नहीं, देखिए वहाँ मतलब पहली बात तो मुझे ऐसा अभी फिलहाल दिखता नहीं है। एक बार चमत्कार हुआ है, लेकिन ऐसा चमत्कार बार बार होगा ऐसा दिखता नहीं। विजय की रैलियों में भीड़ वो सब भले था, लेकिन विजय के कैरेक्टर में कभी वो ऑरा नहीं दिखा कि वो मतलब राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब सर्वे करने वाले कर रहे हैं तो वो हो सकता है। उनकी फिल्मों में भूमिका एक्टिविस्ट की तौर पर रही है, वो एक्टिविस्ट है जी। और दूसरा क्या चेंज है के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों से विजय अगर बन जा रहे हैं, अगर मतलब ये सिनेरियो ही सिर्फ मैं कह रहा हूं कि अगर विजय बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की उतनी सीटें रह जाएं, तो भाजपा तो आंख मूंद के समर्थन दे देगी।
क्योंकि उसको किसी भी तरह से ये पर वाली entry जो करनी द्रविड़ियन राजनीति है उसको खत्म करना है। लेकिन क्या ऐसा होगा क्या, ये बड़ा सवाल मुझे दिखता है। और हालांकि 2-3 सर्वे ऐसे भी हैं जो एडीएमके गठजोड़ को यानी बीजेपी आगे वाले दिखा रहे हैं। गठजोड़ को भी आगे दिखा रहे हैं। 132 134 सीटें वो कह उनकी बात तो मैं तब करूं जब आप लोग में से कोई हो ऐसा, जब आप ही लोग नहीं बात कर रहे हैं कि एआईडीएम की आ सकती है। नहीं, एडीएमके के आने में जैसे मतलब बड़ा विचित्र है। कुछ लोगों से मेरी जो बात हुई, क्योंकि तमिलनाडु समझना हमारे लिए तो कम से कम थोड़ा कठिन होता है क्योंकि कई चीजें नहीं समझ में आती है। वहां पे एडीएमके का उतना ही स्ट्रांग कैडर है जितना डीएमके का है। दोनों द्रविड़ियन पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन एडीएमके का संकट क्या हुआ कि उधर तो करुणानिधि से स्टालिन आ गए, इधर जो लीडरशिप जयललिता से जो पनीर सेल्वम और पलनीस्वामी को कुछ करना था वो नहीं किया, और फिर उसमें से एक निकल के चला गया डीएमके में। तो जो लीडरशिप थी वो खत्म हो गई, और खत्म लीडरशिप में भी वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए। और भारतीय जनता पार्टी जो ठीक है पार्टी के तौर पर ना आती, लीडरशिप के तौर पर आती, वो भी वो नहीं कर पाई। ये जो माइनस के तौर पर मुझे दिखता है। वही, और एआईडीएम का सबसे बड़ी समस्या वो दुविधा में रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, और द्रविड़ पॉलिटिक्स में जिस तरीके से डीएमके ने तमिलनाडु अस्मिता का मुद्दा, तमिल अस्मिता का मुद्दा उठाया, हिंदी भाषा थोपने का जो मुद्दा उठाया, उसके ऊपर एआईडीएमके बटा रहा। मतलब वो खुल के ना भारतीय जनता पार्टी के साथ आ पाया, ना उसका विरोध कर पाया।